नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज डे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कर्ट इन का नोडल मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कर्ट इन वर्ष 2004 से काम कर रही है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इसके कार्यों में शामिल है साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार, साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट, साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय और साइबर घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय। कर्ट इन भारतीय साइबर समुदाय के लिए कार्य करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस तिथि को विश्व मगरमच्छ दिवस यानी वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाया जाता है? 17 जून, 18 जून, 19 जून या फिर 20 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 17 जून। विश्व मगरमच्छ दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। भारत में 3 मगरमच्छ प्रजातियां पाई जाती हैं, मगर या दलदली मगरमच्छ, एस्चुरिन या खारे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल। मगर सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली प्रजाति है जो अन्य दक्षिण एशियाई देशों में भी पाई जाती है। घड़ियाल ज्यादातर हिमालयी नदियों और उससे जुड़े बेसिनों में पाया जाता है। एस्चुरिन या खारे पानी का मगरमच्छ ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 17 जून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रॉस द्वीप स्थित है? आर्कटिक, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। पहली बार अंटार्कटिका के रॉस द्वीप में ताजा गिरी बर्फ में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। माइक्रोप्लास्टिक छोटे प्लास्टिक के मलबे होते हैं जो लंबाई में 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। आकार में ये चावल के दाने से भी छोटे होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक छोटे कण होते हैं जिन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाया गया होता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन, नर्डल्स, प्लास्टिक छर्रों आदि में प्रयुक्त माइक्रोप्लास्टिक्स। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक की बड़ी वस्तुओं जैसे बोतल, फिशिंग नेट, प्लास्टिक बैग आदि के क्षरण से बनता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैस्पियन सागर के तट पर स्थित नहीं है? ईरान, रूस, अजरबैजान या फिर तजाकिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तजाकिस्तान। हाल ही में ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी ने स्वेज नहर जल मार्ग को बाईपास करते हुए कैस्पियन सागर के माध्यम से भारत में रूसी माल का पहला शिपमेंट पहुंचाया। कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप के बीच स्थित एक विशाल झील है। यह एक भू-आबद्ध जल निकाय है जिसका खुले समुद्र से कोई संपर्क नहीं है। यह अपने तेल उद्योग और कैवियार, जो कि एक मछली है, के लिए प्रसिद्ध है। 5 देश कैस्पियन सागर के साथ तट रेखा साझा करते हैं। ये देश हैं तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा समेत 100 से अधिक नदियां कैस्पियन सागर में मिलती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, खबरों में चर्चित शब्द संप्रीति क्या है? BIS के द्वारा विकसित एक नई सर्टिफिकेशन योजना, भारतीय रेलवे की एक भर्ती योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का एक हिस्सा या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास? हाल ही में भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 10वां संस्करण बांग्लादेश के जशोर मिलिट्री स्टेशन में संपन्न हुआ।
अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। इसने दोनों सेनाओं को एक दूसरे की युद्ध पद्धति और संचालन तकनीकों को समझने का अवसर भी प्रदान किया। प्रशिक्षण के अलावा दोनों टुकड़ियों ने मैत्रीपूर्ण फुटबॉल और क्रिकेट मैचों सहित कई अन्य गतिविधियों में भी भाग लिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न है, भारत और जापान के बीच हुई प्रथम वित्तीय वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसका आयोजन टोक्यो में किया गया। 2, यह एक उपमंत्री या सचिव स्तर की वार्ता थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। जापान के उप वित्त मंत्री और भारत के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के नेतृत्व में हाल ही में दिल्ली में पहली भारत जापान वित्त वार्ता आयोजित की गई। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत जापान संबंधों के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारत जापान वित्तीय सहयोग पर जो संवाद उप महानिदेशक के स्तर पर आयोजित किया जाता था, उसे उप मंत्री या सचिव के स्तर तक उन्नत कर दिया गया। अतः कथन 2 सही है। दोनों पक्षों ने दोनों देशों में व्याप्त समष्टिगत आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली, वित्तीय डिजिटलीकरण और निवेश के माहौल पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इसके अगले दौर की वार्ता टोक्यो में होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा निर्गमित किया जाता है। 2, इसे लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों के द्वारा बेचा जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में भारत सरकार ने RBI के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB को चरणों में जारी करने का निर्णय लिया है। SGB भारत सरकार की ओर से RBI द्वारा जारी किए जाएंगे। अतः कथन 1 सही है। SGB अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर कुछ डाकघरों, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज आदि के माध्यम से बेचे जाएंगे। अतः कथन 2 सही नहीं है। SGB को सोने के ग्राम के मल्टीपल में निर्धारित किया जाएगा, जिसकी मूल इकाई 1 ग्राम होगी। इसकी अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष के बाद प्री मैच्योर रिडम्पशन का विकल्प भी होगा। न्यूनतम निवेश 1 ग्राम सोने का होगा और SGB भी ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे, अर्थात इनका क्रय विक्रय किया जा सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के लिए नोडल मंत्रालय है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या फिर विद्युत मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक IS 17693-2022 विकसित किया है। इसका नाम मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर रखा गया है। यह परियोजना पर्यावरण अनुकूल तकनीक पर आधारित है। BIS उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत एक राष्ट्रीय मानक निकाय है, इसलिए विकल्प ए सही है। वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए इसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ओशन कंजर्वेंसी या फिर पेटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओशन कंजर्वेंसी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने हाल ही में आगामी अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2022 के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। इसके तहत 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए देश भर के 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस की स्थापना ओशन कंजर्वेंसी द्वारा की गई थी, इसलिए विकल्प सी सही है। यह एक ऐसा संगठन है जो हर साल समुद्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों से बचाने में मदद करता है। यह वार्षिक आयोजन है जो हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है, जो इस साल 17 सितंबर को है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, ओशन कंजर्वेंसी। अगला प्रश्न है, ब्लैक डेथ या ब्लूबोनिक प्लेग किस रोगाणु के द्वारा हुआ था? जीवाणु, वायरस, फंगी या फिर प्रोटोजोआ? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, जीवाणु। हाल ही में अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हो गए हैं कि ब्लैक डेथ यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण हुआ था। यह कृंतकों के द्वारा होस्ट किया गया था तथा पिस्सुओं के द्वारा फैलाया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। यह 1346 से 53 में पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप में फैला था। शुरुआती लक्षणों के बाद पीड़ितों को तेज बुखार, खून की उल्टी आदि से भी जूझना पड़ा था। शुरुआती संक्रमण के बाद ज्यादातर पीड़ितों की 2 से 7 दिनों के भीतर ही मौत हो गई। आमतौर पर यह माना जाता है कि ब्लैक डेथ शब्द का नाम प्लेग पीड़ितों के शरीर पर दिखाई देने वाले काले निशानों से पड़ा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, जीवाणु। अंतिम प्रश्न है, कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत या फिर न्यूजीलैंड? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, भारत। भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका आयोजन 11 से 30 अक्टूबर के बीच गोवा, भुवनेश्वर और नवी मुंबई में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग लेंगी और 32 मैच खेले जाएंगे। फीफा और स्थानीय आयोजन समिति ने इस द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट की घोषणा की है। भारत इससे पहले 2017 में फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप का आयोजन कर चुका है। जान लेते हैं फीफा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल के बारे में। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को 7 देशों बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड द्वारा की गई थी। फीफा फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का संगठन और आयोजन करता है। यह 1930 से फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है, जो हर चौथे वर्ष खेला जाता है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, भारत। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। WHO के नजरिए से वाइल्ड पोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक विषाणु जनित रोग है। 2, यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।